नहीं बचेगा। फिर चुनाव क्यों कराते हो? फिर तो एक प्रधानमंत्री और 31 गवर्नर बैठ के अपना देश चला लें। फिर कोई मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं, कोई कैबिनेट की जरूरत नहीं, कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जरूरत नहीं। इसको हम सबको मिलकर लड़ना होगा। ये केवल दिल्ली की लड़ाई नहीं है। और शिवसेना ने हमें प्रॉमिस किया है कि जब ये संसद में बिल आएगा तो संसद में इसके खिलाफ दिल्ली वालों का समर्थन करेंगे। दिल्ली के लोगों की तरफ से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं उद्धव जी का, शिवसेना का। और ये एक तरह से सेमीफाइनल होगा 2024 का। अगर 2000 राज्यसभा के अंदर ये बिल गिर जाता है तो 2024 के अंदर मोदी सरकार दोबारा नहीं आ रही है। मैं भगवान जी से बहुत धन्यवाद उद्धव जी का, उनके सारे एमपी लोकसभा और राज्यसभा के मेरे साथी भी रहे, अरविंद जी, संजय राउत जी और मेरी पार्टी के प्रधान अरविंद केजरीवाल जी। और उद्धव जी ने पहले भी हम मातोश्री में आए थे और यहाँ के हमें घर जैसा माहौल मिलता है, तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, इतना मान सम्मान करते हैं। जैसा कि उद्धव जी ने और अरविंद जी ने बोला, लोकतंत्र खतरे में है और भारी खतरे में है। कैसे इलेक्टेड की जगह सिलेक्टेड लोग जो हैं वो जनता को चलाते हैं, वो सरकारें चलाते हैं, जबकि लोकतंत्र का मतलब है इलेक्टेड। ये गवर्नर है सिलेक्टेड। तो एलजी कौन बनाता है? एलजी की कभी एलजी ने कोई जनता से कोई, जहाँ गवर्नर ने किसी जनता से कोई मैंडेट लिया? नहीं लिया। अपनी मर्जी का गवर्नर लगा दिया, तंग करो चुनी हुई सरकार को। अगर सरकार इनकी नहीं बनी, हमें भी बजट सेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। हमारे तो गवर्नर साहब इस बात से भी मुकर गए थे बजट सेशन में कि मैं माई गवर्नमेंट नहीं कहूंगा। तो हमने कहा जी माई गवर्नमेंट क्यों नहीं कहोगे आप? आपकी गवर्नमेंट आपके सम्मान किया आपने, तो भाषण जो लिखा है वो तो पढ़ना पड़ेगा आपको, वो तो संविधान में है। इसके लिए भी हमें सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ा कि आपको माई गवर्नमेंट कहना पड़ेगा, वरना दिस गवर्नमेंट कहने वाले थे। दिस गवर्नमेंट मतलब जो राजभवन है पूरे देश में वो बीजेपी के हेड ऑफिस बन गए हैं। जो गवर्नर है वो स्टार कैंपेनर बन गए हैं बीजेपी के। ये लोकतंत्र नहीं है। गुलदस्ते में एक ही तरह के फूल नहीं हो सकते। भारत एक गुलदस्ता है, हर फूल का अपना अपना रंग है, हर फूल की अपनी खुशबू है। तो एक माला की तरह भारत है, हर माला का मन का जो है वो अलग अलग रंग का है। लेकिन ये चाहते हैं हमारा ही हो सब कुछ, हमारा ही हो सब कुछ, हम ही राज करें। जैसा कि अरविंद जी ने बताया, अगर जीत के नहीं आते, इलेक्शन से नहीं आते तो बाई इलेक्शन से आ जाते हैं, अगर बाई इलेक्शन से ना आए तो खरीद लेते हैं। तो देश के लिए लोकतंत्र जो है, जैसा कि उद्धव जी ने कहा कि विपक्ष नहीं है हम तो देश को प्यार करने वाले लोग हैं। असल में असली जो विरोधी हैं देश के वो हैं जो देश को चला रहे हैं, जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जो हर रोज धज्जियां उड़ा रहे हैं लोकतंत्र की। तो दिल्ली की, उसके बाद आपको सुन के ताज्जुब होगा, 2015 में शक्तियां छीन ली, तब 67 सीट आई थी 70 में से। शक्तियां ना होने के बावजूद भी अरविंद जी ने काम किए अपने दृढ़ इरादों से, क्योंकि उड़ान जो है वो हौसलों से होती है, वो पंखों से नहीं होती। तो शक्तियां छीनने के बाद भी काम किए। 2020 में दोबारा शक्ति दी लोगों ने, 63 सीट्स। अब इनको यही दिक्कत है कि हम लोग अब एमसीडी भी हार गए। अब इनको ये लगता है कि हम धीरे धीरे देश में हारना शुरू कर चुके हैं। तो अभी देश को बचाना है, अगर सभी को इकट्ठे होना पड़ेगा। हाँ, कुछ विचारक मतभेद होंगे कई पार्टियों के देश में, लेकिन देश बचाने के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर देश ही ना बचा तो फिर पार्टियां क्या करेंगी? पार्टियों का प्रधान बन के, मुख्यमंत्री बन के क्या करोगे जब देश ही ना रहा? 24 में अगर ये आ गए, ये संविधान बदल देंगे। और ये जिस तरीके से चल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल आने वाले दिनों में नरेंद्र पुतिन बनने वाले हैं ये। हाँ, ये इलेक्शन ही कराएंगे, ये कहेंगे 35 साल की मैं ही हूँ, बस 40 साल की लिए मैं ही हूँ। तो ये उन राहों पर चल रहे हैं। तो ये बहुत खतरनाक है। देश का लोकतंत्र जो है, देश के शहीदों ने अपना खून का कतरा कतरा, हमारे पुरखों ने
कतरा कतरा खून का बहा के ये देश हमको लेके दिया था। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है कि ये देश के मालिक बन के बैठ गए। इनकी कोई कुर्बानी, देश को आजाद करवाने में इनका कोई योगदान नहीं है, लेकिन जो आजादी के परवाने थे उन्होंने देश लेके दिया। और देश को ये किन हाथों में बेच रहे हैं, कैसे हर रोज बैंक बिक रहे हैं, रेल बेच दी, तेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, कैसे जो जुडिशरी को तंग किया जा रहा है। तो हम उद्धव जी के पास इसलिए आए हैं कि क्योंकि ये भी पीड़ित हैं उस All right, let's go straight across to my colleague Radhika, who is joining us on the phone line for more details on this. Radhika, we have Uddhav Thackeray there assuring support to Arvind Kejriwal. Tell us more. That's right. Uddhav Thackeray has assured support to Aam Aadmi Party. In fact, Kejriwal in that press conference has said that Uddhav has assured support in Rajya Sabha to oppose the ordinance. He also says that in the current situation, we do not need elections, then let Prime Minister and his 40 governors rule the country. So Kejriwal, they're attacking Prime Minister Modi as well as the BJP. Uddhav Thackeray also echoing the same sentiment, stating that BJP has been misusing authorities, misusing agencies, and they've been doing that forever. And now they're also disrespecting the judiciary, disrespecting Supreme Court orders. In fact, Kejriwal had met Mamata Banerjee yesterday. Now he is on a tour to Maharashtra to garner support against Centre's ordinance on control of services in Delhi from both Uddhav Thackeray as well as Sharad Pawar. Tomorrow, Arvind Kejriwal will be meeting Sharad Pawar as well. Right now, Uddhav Thackeray assuring Kejriwal that his party would support him in this fight against the central ordinance to control appointments and transfer of bureaucrats in Delhi, and that they will stay united as an opposition against the BJP in the upcoming elections. Absolutely, Radhika. Uddhav Thackeray there assuring support to Chief Minister Arvind Kejriwal, who is continuing to rally opposition unity over the services ordinance showdown.